नमस्कार दोस्तों। यदि इस समय मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूं, क्या आपने कभी चुप्पी को सुना है? तो शायद आपका मन तुरंत कहेगा, चुप्पी को कैसे सुना जा सकता है? चुप्पी तो वहां होती है जहां कोई आवाज न हो। लेकिन आज की इस यात्रा में हम उस चुप्पी की बात नहीं करेंगे जो बाहर दिखाई देती है। हम उस चुप्पी की ओर चलेंगे जो इस समय भी आपके भीतर मौजूद है, भले ही मन लगातार बोल रहा हो। यदि आप इस पूरी ध्यान यात्रा के दौरान अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो आप केवल विश्राम नहीं करेंगे, बल्कि अपने मन को देखने का एक नया तरीका अनुभव करेंगे। यदि आप ध्यान, आत्म जागरूकता और सनातन साधना की ऐसी ही गहरी यात्राओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी सनातन ध्यान योग परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब अपने शरीर को सहज होने दीजिए। किसी विशेष मुद्रा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना पर्याप्त है कि आप इस क्षण को स्वीकार कर लें। ध्यान से अपनी श्वास को महसूस कीजिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। केवल ये देखिए कि वह बिना किसी प्रयास के आती है और चली जाती है। जीवन की सबसे अद्भुत बात यही है कि जिन चीजों पर हमारा अस्तित्व टिका है, वे बिना शोर किए अपना कार्य करती रहती हैं। हृदय धड़कता है, श्वास चलती है, जीवन बहता है, लेकिन हमारा ध्यान अधिकतर उसी ओर जाता है जहां शोर होता है। शायद इसी कारण हम मौन को खो देते हैं, क्योंकि हमारी आदत केवल आवाजों को सुनने की बन गई है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर उठ रहे किसी भी विचार को देखिए। उसे अच्छा मत कहिए, बुरा मत कहिए, केवल देखिए कि वह आया, कुछ क्षण रुका, फिर बदल गया। अब दूसरा विचार आया, वह भी ठहरा नहीं। यदि हर विचार बदल रहा है, तो क्या आपने कभी उस स्थान को खोजने का प्रयास किया है जहां से ये विचार आते हैं और जहां लौट जाते हैं? अधिकांश लोग पूरी जिंदगी विचारों की सामग्री में उलझे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग विचारों के बीच के उस सूक्ष्म अंतराल को पहचानते हैं जहां कुछ क्षणों के लिए केवल जागरूकता रहती है। यहीं से चुप्पी का पहला संकेत मिलता है। चुप्पी का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। यदि होंठ शांत हों और भीतर लगातार बहस चलती रहे, तो वह मौन नहीं है। और यदि बाहर संसार का शोर हो, लेकिन भीतर देखने वाला बिल्कुल स्थिर हो, तो वहीं से वास्तविक चुप्पी जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि कुछ साधक भीड़ के बीच भी शांत रहते हैं और कुछ लोग एकांत में बैठकर भी बेचैन बने रहते हैं। अंतर स्थान का नहीं, देखने के ढंग का होता है। अब अपनी आंखों के पीछे उस स्थान को महसूस करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जिसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, मन तुरंत उसकी कल्पना बना देता है। केवल उपस्थित रहिए। श्वास आती रहे, जाती रहे, विचार आते रहें, जाते रहें, और आप केवल देखते रहें। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि देखने वाला न तो विचार है, न भावना, न स्मृति, वह इन सब का साक्षी है। और जब यह अनुभव थोड़ा सा भी स्पष्ट होने लगता है, तब पहली बार ऐसा लगता है मानो भीतर कोई बहुत पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उस दरवाजे के पार कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी शांत उपस्थिति है जिसे शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और जैसे ही ये उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है, मन की पूरी संरचना को देखने की एक नई यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। अब किसी भी विचार को रोकने का प्रयास मत कीजिए। जितना अधिक मन को रोका जाता है, उतना ही वह अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे शांत पानी पर हाथ मारने से लहरें और अधिक उठने लगती हैं। ध्यान का मार्ग संघर्ष का मार्ग नहीं है, ये देखने का मार्ग है। जिस क्षण देखने की कला विकसित होने लगती है, उसी क्षण मन की गति बदलने लगती है। अब अपने भीतर एक बात को बहुत ध्यान से अनुभव कीजिए। इस समय जो विचार उठ रहा है, वह कुछ क्षण पहले नहीं था, कुछ क्षण बाद वह भी नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि विचार जन्म लेता है, कुछ देर ठहरता है और फिर विलीन हो जाता है। लेकिन जो उसे आते और जाते हुए देख रहा है, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन हो रहा है? यही वह प्रश्न है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा विचारों पर रहा, देखने वाले पर नहीं। अब ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप किसी शांत नदी के किनारे बैठे हैं। नदी का जल लगातार बह रहा है। यदि कोई व्यक्ति हर लहर को पकड़ने लगे, तो वह कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह केवल बैठकर बहते जल को देखे, तो धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगेगा कि नदी का स्वभाव बहना है। उसी प्रकार मन का स्वभाव
विचार उत्पन्न करना है। समस्या विचारों में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, यदि मन कहता है मैं परेशान हूं, तो क्या वास्तव में पूरा अस्तित्व परेशान है या केवल एक विचार ऐसा कह रहा है? यदि मन कहता है मैं असफल हूं, तो क्या वह अंतिम सत्य है या केवल स्मृतियों और धारणाओं से बना एक निष्कर्ष? मन अक्सर अनुभव से अधिक उसकी व्याख्या करता है। वही व्याख्या धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है और यहीं से भीतर का शोर जन्म लेता है। अब श्वास को महसूस करते हुए केवल उपस्थित रहिए। आपको किसी विशेष अनुभूति का इंतजार नहीं करना है। यदि कुछ असाधारण होने की अपेक्षा होगी तो मन फिर भविष्य में चला जाएगा। शून्य। ध्यान का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि वह आपको इसी क्षण में लौटाता है। यहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई सिद्धि नहीं, केवल जागरूकता है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म बात को पहचानने का प्रयास कीजिए। दो विचारों के बीच एक ऐसा अंतराल आता है जो इतना छोटा होता है कि सामान्यतः हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। उसी छोटे से अंतराल में न कोई स्मृति होती है, न कोई कल्पना, न कोई भय, न कोई इच्छा। वहां केवल मौन होता है। ये मौन बनाया नहीं जाता, ये पहले से मौजूद है। विचार आते हैं और उसे ढंक देते हैं, जैसे आकाश को बादल कुछ समय के लिए ढंक लेते हैं। बादल हटते हैं तो आकाश नया नहीं बनता, वह पहले से वहीं होता है। उसी प्रकार चुप्पी भी आपके भीतर पहले से विद्यमान है। उसे प्राप्त नहीं करना है, केवल पहचानना है। अब महसूस कीजिए कि आपका शरीर पहले से अधिक हल्का हो रहा है। चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं, कंधों का तनाव कम हो रहा है। लेकिन इस ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शरीर में नहीं, देखने के ढंग में हो रहा है। पहली बार आप समझने लगे हैं कि विचारों को मिटाना आवश्यक नहीं है, उन्हें समझना पर्याप्त है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, मन का शोर अपना प्रभाव खोने लगता है। उसी क्षण भीतर एक ऐसी शांत उपस्थिति प्रकट होने लगती है जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि आपके वास्तविक स्वरूप की झलक है। अब ये यात्रा आपको उस बिंदु तक ले जाने वाली है जहां चुप्पी केवल अनुभव नहीं रहेगी, बल्कि स्वयं को देखने का एक बिल्कुल नया द्वार बन जाएगी। अब अपने भीतर किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रतीक्षा भी मन की एक सूक्ष्म गतिविधि है। जब मन किसी अनुभव का इंतजार करता है तो वह वर्तमान क्षण को छोड़कर भविष्य में चला जाता है, और शांति भविष्य में कभी नहीं मिलती। वह केवल उसी क्षण प्रकट होती है जहां प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। अब अपने भीतर बहुत गहराई से देखिए। इस समय कोई विचार उठ रहा होगा, शायद कोई पुरानी स्मृति, कोई अधूरा संवाद, कोई इच्छा या कोई चिंता। लेकिन इस बार उस विचार के पीछे मत जाइए। केवल उसे ऐसे देखिए जैसे कोई यात्री दूर से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। वह हर डिब्बे में नहीं चढ़ता, वह केवल देखता है कि वह आई, गुजरी और फिर आंखों से ओझल हो गई। मन के विचार भी ऐसे ही हैं। वे आते हैं, आपका ध्यान मांगते हैं, और यदि आप उनके पीछे चल पड़ते हैं तो वे आपको अपनी कहानी में बांध लेते हैं। लेकिन यदि आप केवल साक्षी बने रहते हैं तो वही विचार बिना संघर्ष के शांत हो जाते हैं। यही चुप्पी का दूसरा रहस्य प्रकट होता है। चुप्पी तब नहीं आती जब विचार समाप्त हो जाते हैं। चुप्पी तब प्रकट होती है जब विचार आपको अपने साथ बहाकर ले जाना बंद कर देते हैं। बाहर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई स्थिर रहती है। उसी प्रकार मन की सतह पर गतिविधियां चलती रह सकती हैं, फिर भी आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई हलचल नहीं पहुंचती। अब अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। बिना किसी प्रयास के वह निरंतर चल रही है। कभी उसने आपसे अनुमति नहीं मांगी। उसी प्रकार जीवन भी आपके भीतर बिना घोषणा के बह रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जीवन को चला रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि जीवन हमें हर क्षण संभाले हुए है। यह समझ जैसे जैसे गहरी होती है, नियंत्रण की आदत ढीली पड़ने लगती है, और जहां नियंत्रण ढीला पड़ता है वहीं विश्वास जन्म लेता है। विश्वास किसी विचार का नाम नहीं है, विश्वास उस अनुभव का नाम है जहां आप पहली बार जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हैं। अब महसूस कीजिए कि आपकी श्वास पहले से अधिक सहज है। कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं।
यही सहजता चुप्पी का स्वभाव है। चुप्पी कभी जोर नहीं डालती, वह धीरे धीरे आपके भीतर फैलती है, जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में प्रकाश बिना शोर के फैलता है। कोई आवाज नहीं होती, फिर भी पूरा वातावरण बदल जाता है। उसी प्रकार जब भीतर जागरूकता गहरी होती है तो जीवन बाहर से वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसे देखने वाला बदलने लगता है। अब एक और सूक्ष्म बात को पहचानिए। जब भी कोई भावना उठती है, चाहे वह प्रसन्नता हो या उदासी, मन तुरंत कहता है, यही मैं हूं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यदि क्रोध कुछ समय बाद चला जाता है, तो क्या आपका अस्तित्व भी उसके साथ चला जाता है? यदि भय समाप्त हो जाता है, तो क्या आप समाप्त हो जाते हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि भावनाएं अतिथि हैं, घर नहीं। विचार अतिथि हैं, घर नहीं। अनुभव अतिथि हैं, घर नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप वह शांत उपस्थिति है जो इन सभी का स्वागत करती है, उन्हें जाते हुए देखती है और स्वयं वैसी ही बनी रहती है। अब धीरे धीरे ऐसा अनुभव होने लगेगा कि चुप्पी किसी कोने में छिपी हुई चीज नहीं थी। वह तो हर श्वास में, हर विराम में और हर जागरूक क्षण में पहले से उपस्थित थी। केवल आपका ध्यान लगातार बाहर की ओर बहता रहा। जैसे ही यह ध्यान भीतर लौटना शुरू करता है, चुप्पी स्वयं प्रकट होने लगती है। और जब यह अनुभव थोड़ा और स्थिर हो जाता है, तब साधक पहली बार समझता है कि ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि देखने की एक नई दृष्टि है। इसी नई दृष्टि के साथ अब यात्रा उस गहराई की ओर बढ़ने वाली है, जहां चुप्पी केवल महसूस नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संबंध और प्रत्येक श्वास का आधार बनने लगेगी। अब अपने भीतर उठ रही उस शांति को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जिस चीज को पकड़ना पड़ जाए वह स्थायी नहीं होती। वास्तविक चुप्पी को संभाल कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह कहीं जाती ही नहीं। केवल हमारा ध्यान उससे हट जाता है। जैसे सूर्य हर दिन आकाश में होता है, लेकिन घने बादल हमें उसका प्रकाश देखने नहीं देते, उसी प्रकार आपके भीतर की चुप्पी भी हर क्षण उपस्थित रहती है। विचार केवल बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। यदि हम बादलों से लड़ने लगें तो आकाश को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन यदि हम धैर्य से उन्हें गुजरते हुए देखें तो आकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। अब अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद मत कीजिए जिसने आपको दुख दिया हो, बल्कि ये देखिए कि दुख बीत जाने के बाद भी मन उसे बार बार क्यों दोहराता है। घटना कुछ क्षणों की थी, लेकिन उसकी कहानी वर्षों तक चलती रही। यही मन का स्वभाव है। वह वास्तविकता से अधिक उसकी स्मृति को पकड़कर रखता है, और धीरे धीरे वही स्मृति हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए कई लोग वर्तमान में नहीं, बल्कि अपने बीते हुए अनुभवों के भीतर जीते रहते हैं। अब पहली बार यह अनुभव कीजिए कि इस क्षण आपको अपने अतीत को बदलने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस समय केवल एक श्वास है और उसके साथ बैठा हुआ एक शांत साक्षी है। यही साक्षी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह न अतीत से बंधा है न भविष्य से। यह केवल वर्तमान को देखता है, और जहां केवल देखना रह जाता है वहां मन का बोझ हल्का होने लगता है। अब अपने भीतर यह भी देखिए कि आप कितनी बार स्वयं को अपने विचारों के आधार पर पहचानते हैं। यदि मन कहता है मैं योग्य नहीं हूं, तो क्या वह अंतिम सत्य है? यदि मन कहता है मुझसे गलती हो गई, तो क्या वही आपकी पूरी पहचान है? नहीं, विचार केवल शब्द हैं। वे आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह आते जाते रहते हैं। आकाश किसी पक्षी को अपना स्वरूप नहीं बना लेता। उसी प्रकार आपका वास्तविक अस्तित्व भी किसी विचार से छोटा नहीं हो सकता। अब महसूस कीजिए कि भीतर की चुप्पी धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। श्वास पहले से अधिक गहरी नहीं हुई, लेकिन अधिक स्वाभाविक हो गई है। शरीर पहले से अधिक हल्का लग रहा है। चेहरे पर एक सहज शांति उतर रही है। यह शांति इसलिए नहीं आई कि संसार बदल गया, बल्कि इसलिए आई क्योंकि देखने का ढंग बदलने लगा है। जब देखने का ढंग बदलता है, तब वही परिस्थितियां भी नई दिखाई देने लगती हैं।
यही कारण है कि ध्यान का उद्देश्य संसार से भागना नहीं है। यदि ध्यान के बाद भी आपका व्यवहार, आपकी करुणा और आपकी जागरूकता नहीं बदलती, तो ध्यान अभी अधूरा है। लेकिन जब भीतर की चुप्पी आपके शब्दों में उतरने लगे, आपके निर्णयों में दिखाई देने लगे, आपके संबंधों में सहजता बनकर बहने लगे, तब समझिए कि ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन का स्वभाव बनने लगा है। अब कुछ क्षणों के लिए केवल इस मौन में ठहर जाइए। किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा मत कीजिए, कोई प्रकाश देखने की इच्छा मत रखिए, कोई असाधारण अनुभव खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के सबसे गहरे सत्य अक्सर बिल्कुल साधारण क्षणों में प्रकट होते हैं। जब मन कुछ पाने की दौड़ छोड़ देता है, तभी पहली बार उसे यह दिखाई देता है कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। और जैसे जैसे यह अनुभूति स्थिर होने लगती है, भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। अब चुप्पी केवल ध्यान के समय महसूस होने वाली अवस्था नहीं रहती, बल्कि वह आपके अस्तित्व की पहचान बनने लगती है। इसी पहचान के साथ अब यह यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगी, जहां मौन केवल अनुभव नहीं रहेगा, वह जीवन जीने का आधार बन जाएगा। अब इस ध्यान को समाप्त करने की कोई जल्दी मत कीजिए। कुछ क्षण ऐसे ही बैठे रहिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर जो शांति है वो किसी अभ्यास की देन नहीं, बल्कि आपके वास्तविक स्वरूप की झलक है। ध्यान ने आपके भीतर कुछ नया नहीं बनाया, उसने केवल उस पर्दे को थोड़ा सा हटाया है जिसके पीछे ये चुप्पी हमेशा से मौजूद थी। वर्षों तक हम बाहर उत्तर खोजते रहे, इसलिए भीतर का ये मौन अनसुना रह गया। आज पहली बार आपने उसे सुनने का साहस किया है। अब एक प्रश्न अपने भीतर उठने दीजिए। यदि एक दिन आपके सभी विचार कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, तब क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं। यदि आपकी सारी स्मृतियां कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाएं, तब भी आप उपस्थित रहेंगे। इसका अर्थ है कि आपका वास्तविक स्वरूप विचारों से पहले भी था और विचारों के बाद भी रहेगा। यही वह सत्य है जिसे अनेक संतों और साधकों ने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया। किसी ने उसे आत्मा कहा, किसी ने साक्षी, किसी ने शुद्ध चेतना। नाम बदलते रहे, लेकिन अनुभव का केंद्र एक ही रहा, एक ऐसी जागरूक उपस्थिति जो हर परिवर्तन को देखती है पर स्वयं परिवर्तन का विषय नहीं बनती। अब धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि ये चुप्पी केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं है। जब आप किसी से प्रेम से बात करेंगे, वहां भी यही चुप्पी होगी। जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करेंगे, तब भी यही चुप्पी आपके भीतर आधार बन सकती है। जब सफलता मिलेगी, तब यह आपको अहंकार से बचाएगी। जब असफलता मिलेगी, तब यही आपको टूटने नहीं देगी, क्योंकि चुप्पी जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को स्पष्टता के साथ जीना सिखाती है। अब अपनी श्वास को फिर से महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास जैसे आपको एक संदेश दे रही है। जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। अतीत अब स्मृति है, भविष्य अभी कल्पना है, लेकिन ये श्वास वास्तविक है, यही वर्तमान है। और जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो धीरे धीरे मन के अनावश्यक बोझ से मुक्त होने लगता है। तभी साधना केवल बैठकर की जाने वाली क्रिया नहीं रहती, बल्कि हर कदम, हर शब्द और हर निर्णय में उतरने लगती है। अब अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। पैरों का स्पर्श, हाथों की सहजता, चेहरे की शांति और हृदय की धड़कन। यदि भीतर एक हल्की मुस्कान जन्म ले रही है, तो उसे रोकिए मत। ये किसी उपलब्धि की मुस्कान नहीं है, ये स्वयं के निकट आने की मुस्कान है। आज आपने संसार से कुछ प्राप्त नहीं किया, आपने केवल अपने भीतर उस स्थान को पहचानना शुरू किया है जहां कोई भय नहीं पहुंचता, जहां कोई तुलना नहीं रहती और जहां मन का शोर धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। जब भी आने वाले दिनों में मन अशांत हो, निर्णय कठिन लगें या जीवन की गति बहुत तेज महसूस हो, तब किसी उत्तर के लिए तुरंत बाहर मत भागिए। कुछ क्षण रुकिए, अपनी श्वास के साथ बैठिए। उस चुप्पी को याद कीजिए जिसे आपने आज महसूस किया। आप पाएंगे कि वह कहीं गई ही नहीं थी, केवल आपका ध्यान उससे हट गया था। जैसे ही ध्यान फिर भीतर लौटेगा, वही मौन फिर से आपका स्वागत करेगा।
अब जब आपको उचित लगे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, लेकिन इस बार केवल बाहर की दुनिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि उस जागरूकता के साथ देखने के लिए जो इस पूरी यात्रा में आपके भीतर और अधिक स्पष्ट हुई है। आज की यह ध्यान यात्रा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन चुप्पी की यात्रा अब आपके जीवन के हर क्षण में आपके साथ चल सकती है। जब भी आप स्वयं को याद करेंगे, ये मौन आपका मार्गदर्शन करेगा, और तब आपको अनुभव होगा कि चुप्पी शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि चेतना की वह गहराई है जहां पहुंचकर मन शांत नहीं किया जाता, मन स्वयं शांत होने लगता है। ओम शांति शांति शांति।